गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस का चैप्टर 14। उसके अपन ने का बहुत सारा पार्ट पढ़ चुके थे। अपन आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वाइंड एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं पवन ऊर्जा। तो देखिए बच्चों, पवन ऊर्जा क्या होती है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो देखेंगे। वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, unequal heating of the land mass and water bodies by solar radiation generate air movement and cause winds to blow। तो देखिए बच्चों, अनइक्वल हीटिंग, भूमिगत जो भाग होता है उसमें असमान तापन के कारण जो सनलाइट गिरती है भूमि की सतह पर, तो उससे क्या होता है, असमान तापन होता है। जहाँ पे सूर्य की तिरछी सीधी किरणें गिरती है वहाँ पे तापमान ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से वहाँ की वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब गर्म होकर के क्या होती है, हल्की होती है, और हल्की होने के कारण क्या होती है, ऊपर उठती है। जिससे क्या होता है, ऊपर उठेगी तो वहाँ क्या खालिस्तान हो जाएगा, और ऊपर उठ करके जहाँ पे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मूव करेगी वो। ठीक है, तो इस प्रकार से पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो लैंड मास मतलब भूमिगत जो स्थल है वहाँ से, और वाटर बॉडी जो जल तंत्र होते हैं जैसे समुद्र क्षेत्र है, महासागर है, वहाँ से भी समुद्री समीर चलती है। और लैंड मास से, भूमिगत स्थान से, स्थलीय क्षेत्रों से क्या चलती है, स्थल समीर। ठीक है, तो रात्रि के समय और दिन के समय इनकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है, और वो किसके कारण होती है, बाई सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण के कारण। और उससे क्या होता है, एयर मूवमेंट होता है, वायु का गमन होता है, एंड कॉस वाइंड टू ब्लो, और इससे पवन बनती है या पवन ने चलती है। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइंड कैन बी यूज टू डू वर्क, और इसमें गतिज ऊर्जा के कारण ही ये कार्य होता है। पवनों की गति के कारण ही क्या होता है, वर्क होता है। वर्क कैसे होता है, पवन चक्कियाँ चलती है पवन के द्वारा, और उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द वाइंड मिल। तो इस ऊर्जा का उपयोग पानी को कुओं और बावड़ियों से लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है, जनरेट की जाती है, उत्पन्न की जाती है पवन चक्की द्वारा या वाइंड मिल द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए वाइंड मिल, ठीक है ना। तो एक्चुअली द रोटेटरी मोशन ऑफ द वाइंड मिल इज यूज टू टर्न द रोटर ऑफ द टर्बाइन विच देन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रो डायनेमो। वास्तव में इस रोटेटरी मोशन या घूर्णन गति के कारण, पवन चक्की के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, रोटर घूमता है टरबाइन का, और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्योंकि डायनामो घूमेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी या जनरेट होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हवा के द्वारा पवन चक्कियों को घुमाया जाता है, और पवन चक्कियों का कनेक्शन उस डायनेमो से कर दिया जाता है, जिससे डायनेमो रोटेट होता है, और रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बच्चों। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है उनमें यूज़ किया जाता है। वेल्स, स्टेप वेल्स, कुओं और बावड़ियों से पानी निकालने के लिए, या फिर अदर जो वर्क है, लाइट से तो बहुत सारे काम होते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने में, चाहे अपन प्रेस करने में, या फिर पानी गर्म करने में, बहुत से काम है लाइट के बिना संभव नहीं है। तो ये लाइट के तो बहुत सारे यूज है। तो देखिए बच्चों, द आउटपुट ऑफ अ सिंगल wind mill is quite small, so a number of wind mill are erected over a large area called wind energy farm। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से छोटे छोटे या जो वाइंड मिल बड़े स्तर पर बनाए जाते हैं, बहुत सारे एक एक करके वाइंड मिल
का निर्माण किया जाता है और बहुत सारे बड़े फार्म हाउस जैसा वो एरिया कवर किया जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? वाइंड एनर्जी फार्म, पवन ऊर्जा स्थल या फार्म के नाम से जानेंगे। बहुत सारी पवन चक्कियाँ जहाँ पे स्थापित होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसलमेर बाड़मेर साइड में, पश्चिमी राजस्थान में भी आप इस प्रकार के पवन चक्कियाँ, या फिर आप इधर MP ए बॉर्डर है अपने राजस्थान की, उधर भी इस प्रकार के वाइंड फार्म लगे हुए हैं। नेक्स्ट, इंडिया रैंक 5th इन द वर्ल्ड इन हार्नेसिंग वाइंड एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। भारत का पूरे विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन के हिसाब से कौन सा स्थान है? 5th स्थान है। जो भारत का वाइंड एनर्जी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है वो 5th रैंक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इट इज एस्टिमेटेड द नियरली 45,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेट ऑफ इंडिया वाइंड पोटेंशियल इज फुली एक्सप्लॉइटेड। और भारत में इस प्रकार के जो वाइंड एनर्जी फार्म है, इसके द्वारा लगभग 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है पर ईयर। ठीक है बच्चों, द मिनिमम वाइंड स्पीड फॉर वाइंड मिल टू सर्व एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज 20 किलोमीटर पर हावर। तो देखिए, पवन चक्की को चलाने के लिए जो पवन की गति होनी चाहिए वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए बच्चों? 20 किलोमीटर पर हावर। 20 की स्पीड से कम पवन चले तब जाके पवन चक्कियों को घुमाया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी के क्या क्या एडवांटेज हैं वो देखेंगे। इको फ्रेंडली है, इससे किसी प्रकार का कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है बच्चों। ठीक है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण हितैषी है। ठीक है, नेक्स्ट, एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और पर्याप्त या जो कभी समाप्त नहीं होने वाला सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स है, नवीनीकरणीय सोर्स है ऊर्जा का, क्योंकि ये जब तक पवन चलती रहेगी तब तक एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहेगा, तो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, नो रिकरिंग एक्सपेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें एक बार फार्म को स्थापना कर दी जाती है तो उसके बाद में इसमें कोई रखरखाव का या एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता है कंस्ट्रक्शन में। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन है या सीमाएं हैं, वो देखिए। लिमिटेशन ऑफ वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी की जो लिमिटेशन है वो क्या क्या है, क्या क्या होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट वो यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए बच्चों, ये लिमिटेशन एडवांटेज आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वाइंड एनर्जी फार्म नीड लार्ज एरिया ऑफ लैंड। पवन ऊर्जा या वाइंड एनर्जी फार्म की स्थापना करने के लिए बड़ी मात्रा में लैंड एरिया चाहिए। ठीक है, बहुत सारी खुली ज़मीन चाहिए जहाँ पे आसपास कोई बड़ी इमारत या पेड़ पौधे वगैरह भी नहीं होने चाहिए, ताकि हवा की कोई रुकावट ना हो। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन गेटिंग रेगुलर वाइंड स्पीड ऑफ 15 to 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है बच्चों वाइंड एनर्जी फार्म में, वो पवन की है, वाइंड स्पीड की है। इसके लिए एक मिनिमम जो वाइंड स्पीड है वो 15 to 20 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अगर इससे कम स्पीड है तो वाइंड जो मिल है वो नहीं चलेगा, रोटेशन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्टेबलाइजिंग वाइंड एनर्जी फार्म इज वेरी हाई। और स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना की जाती है वाइंड व्हील फार्म की, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है बच्चों, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। नेक्स्ट, हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्लेड्स ऑफ वाइंड मिल। और वाइंड मिल के जो ब्लेड पंख होते हैं उनके रख रखाव के लिए भी उच्च स्तर का रख रखाव होना चाहिए। तो ये कुछ लिमिटेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, और ये
डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन कहेंगे इनको। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के जिनको अपन कहें अपरंपरागत या नवीनकरणीय भी कह सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, इनको अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।